हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में चलिए आज हम लोग देखते हैं आज और कल के जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है एवं साथ साथ बिहार से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनको यहाँ पे हम शामिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत में दुनिया का सबसे सस्ता कोरोना किट लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत में दुनिया का सबसे सस्ता कोरोना किट लॉन्च किया गया है, उसका नाम है कोरोश्योर। कोरोश्योर जो कि दुनिया का सबसे सस्ता कोरोना किट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोषी और ये भारतीय मूल के हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी बनाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ बनाई गई है? तो संपर्क रहित कार पार्किंग, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यहाँ पे संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है और यह हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाई गई है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट पे भारत का पहला संपर्क रहित कार पार्किंग बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए? अभी हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मानित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में भारत के जो चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा को एडीबी का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। अशोक लवासा जो कि चुनाव आयुक्त हैं, अब इन्हें एडीबी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सचिन अवस्थी को सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखें आप, सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर कौन चुनी गई हैं? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर कौन चुनी गई हैं? तो दोस्तों देसी गर्ल है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर चुनी गई हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, इन्होंने रंग भेद के खिलाफ आंदोलन किया था, काफ़ी संघर्ष किया और ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए साउथ अफ्रीका के। तो इन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हर एक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। तो अभी हाल में ये मनाया गया है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एचसीएल कंपनी की नई चेयरपर्सन कौन बनी है? एचसीएल कंपनी आप जानते हैं टेलीकॉम की कंपनी है, कंप्यूटर वगैरह बनाती है, मोबाइल भी इसका आता है। तो एचसीएल कंपनी की नई चेयरपर्सन रोशनी नडार बन गई हैं और इन्होंने अपने पिता शिव नडार के इस्तीफा के बाद यह पदभार संभाला है। तो इसके पहले एचसीएल कंपनी की जो चेयरपर्सन थे वे शिव नडार थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद उनकी पुत्री रोशनी नडार एचसीएल कंपनी की चेयरपर्सन बनी है। तो एचसीएल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए इसके चेयरपर्सन का नाम ध्यान रखना होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं अशोक कुमार और इन्हें मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये हॉकी खिलाड़ी हैं।
इसके बाद दोस्तों देखते हैं आज के अगले प्रश्न को, और ये आखिरी प्रश्न होगा। मंगल मिशन भेजने वाला पहला मुस्लिम देश कौन है? तो दोस्तों यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात वह पहला मुस्लिम कंट्री है जो मंगल पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। तो इस प्रकार मंगल पर मिशन भेजने वाला पहला इस्लामिक कंट्री यूएई है। और हम यहाँ पे देखें तो अल अमल नामक इसका यान है। अल यमल नामक अंतरिक्ष यान फरवरी 2021 में मंगल पर पहुँचेगा। तो अल अमल का नाम भी ध्यान रखना होगा। और ये पहला कंट्री बन गया है, पहला मुस्लिम कंट्री है जिसने मंगल पर मिशन भेजा है। ऐसे भारत और अमेरिका ऐसे कई देशों ने तो भेजा ही है, लेकिन यहाँ पे पहले मुस्लिम कंट्री की बात हो रही है जो कि मंगल पर कोई मिशन भेज रहा है, तो वह है यूएई। और इसने अल अमल नामक अपने अंतरिक्ष यान को भेजेगा और यह यान फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पे पहुँचेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा आज और कल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित प्रश्नों को। ठीक इसी प्रकार मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।